अरे मैडम बाहर आइए ना, वो भेल वाला है, चलिए कुछ खाते हैं। चलो। मैडम, अरे मैडम आप इस तरह खामोश क्यों बैठी हैं? यो तूफान से पहले की खामोशी हो रही है। कब आएगा तूफान? 3 दिन बाद। नहीं, लगता है कि मैडम को कोई कंफ्यूजन है। 3 दिन बाद तो फ्रेंडशिप डे का ओकेजन है। लेकिन मैडम जी, आप फ्रेंडशिप डे को तूफान क्यों कह रही हैं? अरे 25 दिन से यो ही सोच रही हूँ ना कि फ्रेंडशिप डे के दिन पर जो है मैं मक्खन सिंह ने केक गिफ्ट दे दूं। अरे मैडम आपका रेट क्या है? मैडम मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि आपका बजट क्या है, बजट? ओए माँ। अरे गुलगुले भाई, बजट की तो यो बात हो रही है ना कि प्यार इश्क और मोहब्बत में बजट कुछ ना होता। अरे मक्खन सिंह तो हमारी आंखों का नूर है ना, हमारे दिल का हीरा है, हीरा। मैडम मेरे दिमाग में आपका एक प्यार की धार चमकदार आइडिया आ रहा है। तो बेटा गुलगुले, नहीं तू जल्दी से आइडिया बता दे, वरना मैं तन्ने कर दूंगी बेकार। मैडम मुझे लगता है आपको सर के लिए एक हीरे की अंगूठी लानी चाहिए। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? मैडम आपको हीरे की अंगूठी सर को इस उंगली में पहनाना। किस उंगली में? इस उंगली में। Because madam, let me tell you that this is a very very symbolic finger. जब किसी की सगाई होती है मैडम तो किस उंगली में अंगूठी पहनाई जाती है? इस उंगली में। तो आप सर को अचानक से पकड़ के उनका हाथ लेकर इस उंगली में उन्हें अंगूठी पहना दीजिएगा और हम सब जो छुपे हुए होंगे वो अचानक से यूं बाहर आएंगे और कहेंगे, ओह अरे मैडम ने सर को इस उंगली में अंगूठी पहना दी, मतलब इनकी तो सगाई हो गई है, इनकी सगाई हो गई है। सर एकदम डर जाएंगे और हम उस डर का फायदा उठा के सर को भी मजबूर कर देंगे कि वो एक और अंगूठी लेकर आपको इस फिंगर में पहना दे। फिर आप दोनों की एंगेजमेंट हो जाएगी और उसके बाद आपकी शादी तो पक्की है। यू आर मेड फॉर ईच अदर, द लाइन इज क्लियर। लेकिन सर के पास अंगूठी आएगी कहां से? अरे जब मैडम अंगूठी खरीदने जाएंगी तब वो एक नहीं 2 अंगूठियां खरीदेंगी। अरे मैडम समझ लीजिए आपने दहेज दे दिया। दहेज दे दिए मैडम ना, खेत में उग रही हैं अंगूठियां तो। अरे आएगी कहाँ से ना, कितने में आएगी? नहीं, हीरे की अंगूठी मिलती है सराफा बाजार में। लास्ट मंथ मैंने खरीदी थी 75,000 में। 75,000 के हिसाब से हो गया जी। 100 के 500 के नोट 1000 के हो गए और 1 2 18 3 4 5 1.5 लाख। बेटा थारी बैटरी जो है ना लो हो गई है। तू अपना रिटायरमेंट लेटर ले ले हेडक्वार्टर से। अरे ना इतने घने सारे पैसे के लिए कितनी रिश्वत खानी पड़ेगी भाई। उफ, ना बैठे बिठाए ये टेंशन आ गई है। मैं सही बात है मैडम, अब तो बार भी बंद हो गए हैं। ये चंद्रमुखी। तो बस मैं बेच डालूंगी जी। हाँ नहीं मैडम, नहीं मैडम, मैं आपको अपनी किडनी बेचने नहीं दूंगा मैडम, नहीं। अरे किडनी कतई कोई ना बेच रही मैं ना। वो गाड़ी देख रहा है, गाड़ी ने बेच दूंगी। पर मैडम जी उस गाड़ी का तो अभी केस चल रहा है, केस का फैसला आया नहीं। उसको हम कैसे बेच सकते हैं? गाड़ी खटा रहा है। देखो बेटा ना, पुलिस जब बेचने पे आ जाए ना तो कार तो के सरकार ने भी बेच सके। तू समझ गया मैडम। आप चाहती हैं कि मैं जुगनू जुगाड़ू जो एक कार डीलर है उसे यहाँ पर बुलाऊं और इस कार को 1.5 लाख में बिकवाऊं। काम हो जाएगा मैडम, मुझ पे छोड़ दीजिए, हो जाएगा। फोन लगा। हेलो सूजी। अरे भाई और कौन बोल रहा होगा? हनु हियर। अरे हम नहीं भूले हैं। अरे फ्रेंडशिप डे से ज्यादा हम फ्रेंडशिप नाइट का इंतजार कर रहे हैं। नाटी गर्ल्स, वेरी नाटी। अरे जब हम तुम्हें देखेंगे हम तुम में ऐसे समा जाएंगे, ऐसे समा जाऊंगा। कहाँ समझ आएगा भाई? सब समाचार ये है बेटा हवलदार कि फ्रेंडशिप डे के दिन सब कुछ एकदम ठीक ठाक होना चाहिए। मतलब किसी भी प्रकार का दुराचार, व्यवहार, वो जैसे बदतमीजी किस्म की चीजें होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। ओके, ओवर एंड आउट। राजर 1 2। किस से चोंच लड़ाई जारी थी? अश्लील।
एकदम अश्लील। भाई आपके दिमाग में कभी शाकाहारी किस्म के विचार आते हैं कभी? अरे हम तो नए कांस्टेबलों से बात कर रहे थे कि फ्रेंडशिप डे के दिन सब कुछ सही होना चाहिए भाई। अरे मक्खन सिंह तो टेंशन कोई ना ले, ना सब कुछ सही होगा। मिस चौटाला, आज के लिए इतनी अश्लीलता काफी नहीं है। मतलब फ्रेंडशिप डे के दिन के लिए भी कुछ अश्लीलता बचा के रखिए ना आप, हैं? अभी आते हैं 1 2। मक्खन सिंह ना फ्रेंडशिप डे के लिए तो इतना कुछ बचा रखा है, तू बच कोई ना पाएगा। गोरिया नाच रही तेरे आंगन में। अरे पप्पा की शादी हो रही है ना, तो यो फूल वूल पहन के नाच के रहा है, डांस क्यों कर रहे हो भाई? मैडम कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो। बेटा हो गया तेरे? मैडम जी वो जुगनू जुगाड़ ने जुगाड़ से ना कार बेच दी और पैसे भी भिजवा दिए। ये रहे हमारे 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख। वेरी गुड वेरी गुड। मैडम 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 लिखिए लिखिए लिखिए, FIR। पर तू है कौन? मेरा नाम है ना टेम्पो तिवारी है, ऐसे ही। ऐसे ही? मन ने तो तू ऐसे ही दिखे। मामला क्या है? मैडम मुझे ना एक कार डीलर के खिलाफ FIR लिखवानी है। ओह, तेरा नाम है टेम्पो और तुझे FIR लिखानी है कार डीलर के खिलाफ? हाँ, क्योंकि उसने मुझे लूटा है ना। वैसे तो लूटने लायक के आइटम है। इंटरेस्टेड? नो मैडम। अरे कैसे लूट गया तू दिन दहाड़े? मैडम उसने ना मुझे कार बेची, जब चलती नहीं है। उसने मुझे ये भी कहा था कि इसमें 4 गियर है, 3 ही निकले तो लगते हैं और चलती एक पे ही है। और तूने बिना जांचे परखे कार खरीद ली? नहीं, मैंने जांचा ना, लेकिन उसने ना मुझे बेवकूफ बनाया। अरे यो कौन हो रहा है महापुरुष? ना धर के लाओ साले ने। ना मैडम, उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने उसे बुलाया है, वो आता ही होगा। देखो नॉनसेंस आ भी गया। हेलो हेलो एवरीबॉडी। एक मिनट, तुम जरा इधर आओ। हाउ आर यू? ये वही है। मम्मी जी, ये जुगनू जुगाड़ू है। हाँ मैडम, मैं वही जुगनू जुगाड़ू हूँ जिसने आपके कहने पर उस खटारा कार को 16 साल की कमसिन बताकर बेच दिया। ओ तो तू वो है? अरे बाल को ना पहले ना बता सकते। अब अगर उस आदमी की FIR पे बात खुल जाएगी तो हम सबकी पुलिस डिपार्टमेंट से छुट्टी हो जाएगी। हाँ जी मम्मी जी, जो बदनामी होगी वो अलग से। पेशेंस। ओ भाई टेम्पो पप्पू इधर आ। हाँ या। तू कल को आइयो ना, तब तक मैं इस साले ने निपटा दूंगी, टेंशन कोई ना ले। चल निकल। ओह थैंक यू वेरी मच मैडम। और तू टेंशन कोई ना ले भाई, ना तो इसका केस रपटेगा और ना तो कोई मन ने फ्रेंडशिप डे मनाने से रोक पाएगा। बस Excuse me, I would like to do friendship with you. Would you like? हे चंद्रमुखी, Okay दीदी, bye. दीदी। हे चंद्रमुखी। अरे ओ गैस बलून ना, तू फिर आ गया यहाँ पे? चौकी हो रही है, तेरे बाप का करना है। मेरे FIR का क्या हुआ? ऐसे ही। अभी तफ्तीश करेंगे मैं, मैडम, गोपी और गुलगुले कि तुम सचमुच हो दूध के धुले। देख वही टेम्पो तिवारी, ना घोर सोच विचार के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच गई हूँ कि वो जो जुगनू जुगाड़ू है ना, वो बेकसूर हो रहा है बस। ऐसी? अरे वो गाड़ी तो अभी चल भी नहीं रही है। अरे तो जब उसने तन्ने बेची थी तब चल रही थी कि ना? हाँ चल रही थी। अरे तो फिर किस बात का रोना ड्रामा मचा रखा है थाने में? तो अभी नहीं चल रही है ना। अरे यार तूने उससे पूछा नहीं, अगर बंद हो जाए तो क्या करूं? हाँ तो मैंने उसे पूछा ना ऐसे ही, तो उसने मुझे कहा कि अगर ऐसा होता है तो मुझे फोन कर लेना। तो तूने फोन किया?
अच्छा मैंने उससे फोन किया तो उसने कहा कि गाड़ी को चौक दो। तूने दिया? हाँ दिया ना, लेकिन फिर भी गाड़ी नहीं चली ना, तो फिर से मैंने उसे फोन किया तो उसने ऐसे ही मुझे कहा कि अब गाड़ी को धक्का मारो। नहीं, गाड़ी तो लगती है छुई मुई, धक्का देने पर भी स्टार्ट नहीं हुई। नहीं हुई ना। अरे तो जब गाड़ी स्टार्ट होगी है तो किस बात की एफआईआर लिख ले भाई हम। तो मैडम लेकिन मैंने धक्का देने के लिए गाड़ी थोड़ी खरीदी है। देख भाई, ये जो थारी प्रॉब्लम है ना इसका एक बढ़िया सॉल्यूशन हमारे पास है। तू एक काम कर, जो थारी गाड़ी है उसका विंड स्क्रीन ना तू अपने ही हाथों से तोड़ दे। अरे आगे तो सुन ले, उसके आगे बांध दे 2 घोड़े। ऐसे ही एवी मैडम मैंने गाड़ी खरीदी है, टांगा नहीं। यार देखो यार, तुमने कभी सुना नहीं कि एक गाड़ी हॉर्स पावर पे चलती है? वैसे तुम्हारी गाड़ी में 2 हॉर्स की पावर होगी। अरे उनकी लगाम लेना और अपने स्टीयरिंग व्हील से बांध लेना, तुम गाड़ी का मजा लेना और घोड़े गाड़ी चला देंगे। और मजा का मजा और बचत की बचत। अरे घोड़े क्या लेंगे, 5 रुपए की घास खाएंगे और 100 किलोमीटर चलेंगे। और पेट्रोल कितने का आता है? 1 लीटर पेट्रोल आता है 50 रुपए का। और चलती कितनी है? यही कोई 8-10 किलोमीटर। हद ज्यादा है। देख वही टेम्पो तिवारी, ना घोर सोच विचार के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच गई हूँ कि वो जो जुगनू जुगाड़ू है ना वो बेकसूर हो रहा है बस। अरे लेकिन मैडम नहीं। हाँ मैंने समझ गया मैं जाता हूँ। आज की प्रतियोगिता में चंद्रमुखी चौटाला और अरे मजा कोई ना आ रहा भाई। ए तू मार का नाम के? संतोष। गुड गुड, फीलिंग गुड, वेरी गुड। वैसे मैडम आपने वो टेम्पो का जो ट्रैक्टर बनाया ना, मजा आ गया। जी मम्मी जी, अब हम चैन से हैप्पी फ्रेंडशिप डे मनाएंगे। मुझे ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है कि परसों फ्रेंडशिप डे के दिन आप सर की उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना पहना देंगे और फिर हम सर को मजबूर कर देंगे वो आपको अंगूठी पहना दे और फिर आप दोनों की एंगेजमेंट हो जाएगी और ये सब हो जाएगा और सर को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। मैडम क्यों रहती हैं आप गुलगुले से इतनी रूठी? चलो चल के खरीदते हैं अंगूठी। अरे हाँ बालगो, अंगूठी भी तो खरीदनी है, चलो शॉपिंग। आज तुम सबको चाट खिलाऊंगी मैं। हाँ जी चलो, छोले भटूरे खाएंगे। मैडम मैं भी खाऊंगा मैडम। हाँ मैं भी खाऊंगा। हाय हाय ऐसे ही, उफ उफ ऐसे ही, हाय हाय देखो ये क्या हो गया। ओ भाई टेम्पो प्रसाद ना तू फिर वापस आ गया। तो आना ही पड़ा ना मुझे। आप लोगों ने क्या कहा था कि अपनी गाड़ी का विंडस्क्रीन तोड़कर आगे 2 घोड़े लगा देना, लेकिन मैंने वो लगाए ना तो वो घोड़े ट्रैफिक में रुक गए, आगे चले ही नहीं। तो फिर तूने गाड़ी की तरह घोड़ों को भी चोक तो नहीं दिया? वो मुझे समझ में नहीं आता ना, इसलिए मैंने वो घोड़े वाले को फोन किया। तो घोड़े वाले ने क्या कहा मालूम है कि सॉरी सर, वो है ना कि हमने गलती से आपको शादी वाले घोड़े दे दिए। तो उसके सामने आप वो डांस करोगे यानी कि नाचोगे और म्यूजिक बजाओगे ना तो ही वो घोड़े आगे चलेंगे। कि तूने क्या करा ना, म्यूजिक बजाया कि डांस करा तूने? दोनों। आई लाइक दोनों ना। मैं ना पहले थोड़ा नाचा तो घोड़े थोड़े आगे चले पर मैं रुक गए, फिर मैंने म्यूजिक बजाया। अबे तूने म्यूजिक कहाँ से बजाया? क्योंकि उस गाड़ी का टेप रिकॉर्डर तो हम पहले से ही निकाल चुके हैं। क्या ये? अब मैडम जोक मजाक कर रही हो। तू बोलेगा आगे ना, क्या करा तूने, कैसे बजा दिया म्यूजिक? वो म्यूजिक तो था नहीं ना, इन लोगों ने चुरा लिया था ना, इसलिए मैंने वो गाड़ी का हॉर्न बजाया। प प प प प प प प प प। घोड़े आगे थोड़े चले, बाद में रुक गए, इसलिए ना मैंने जोर से घोड़े के पीछे ऐसा बजाया तो घोड़े भड़क गए और 2 लत्ती मुझे मार दी और मेरी ये हालत हो गई। देखा ना मैडम, आप है ना वो कार डीलर के सामने एफआईआर लिखिए और उससे सजा दिलवाइए बस। तू मन ने आर्डर दे रहा है? हाँ तो मैं लेडीज हूँ, मैं पब्लिक हूँ। हाँ और तुम पब्लिक के सर्वेंट हो और पब्लिक अब जाग गई है। जो पब्लिक गणित जाग गई है ना तो उसने सुलाए देते हैं। भाई गोपी गुलगुले धंधे पे लगो। हाँ भाई,
तो तूने हॉर्न बजाया? हाँ। कितने बजाया? हैं? मतलब कहाँ बजाया? वो हाँ, चरणदास चौराहे पे। तो तेरी की मम्मी जी, वहां तो सरकारी अस्पताल है और किसी भी अस्पताल के बाहर हॉर्न बजाना कानूनन जुर्म है। केस ठुकेगा। हाँ, अब मैंने क्या किया? Did you say चरणदास चौराहा? Yeah, the same one. मैडम उस अस्पताल में मेरे दोस्त का ऑपरेशन चल रहा था। डॉक्टर टाके लगा रहा था और अचानक एक हॉर्न की आवाज आई, पॉं! और उसकी कैंची खिसक गई मैडम, और मेरे दोस्त की जिंदगी के टाके टूट गए। मर गया साला। और एक केस ठुकेगा। अब मैंने क्या किया? गैर इरादतन मर्डर कराया तूने। नहीं, ये तो लग रहा बहुत टेंस है। टेम्पो तिवारी, क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है? हाँ, है ना? नो। आप पढ़ी लिखी नहीं है? अब मम्मी जी, ये तो 4 व्हीलर का लाइसेंस है। हाँ, तो मैं 4 व्हीलर ही तो चला रहा था ना। कहाँ? तुम्हारा तो 12 व्हीलर था। 4 पहिए तो गाड़ी के, 4 पैर एक घोड़े के, 4 पैर दूसरे घोड़े के, 4, 4 और 4 यानी कि 12 व्हील, यानी कि हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, और ये लाइट मोटर व्हीकल के लाइसेंस पे चला रहा है। वेरी रॉन्ग। और एक केस ठुकेगा। अब मैंने क्या किया? और मम्मी जी, ये कार भी चोरी की है। और एक केस ठुकेगा भाई। तो कुल मिला के कितने हो गए? 6 केस ठुकेंगे। दर्ज कर लो भाई। नहीं 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 नहीं, मुझे एफआईआर नहीं लिखवानी। बाहर गाड़ी खड़ी है, आप ही रख लो, मुझे कोई गाड़ी नहीं चाहिए, मैं चलता हूँ। Friendship Day, let's be friends, that's what I say. Join me here in the police station, let's be friends with the whole nation. Whole nation, let's be friends with the whole. कैसी लग रही हूँ मैं? अरे मैडम, आप तो एकदम सनन सनन साए साए लग रही हैं। हैं? अरे मतलब एकदम फटाका लग रही है, फटाका। ना जो ज्यादा जज्बाती होने की कोशिश करेगा ना, तो रैप्टा बजा दूंगी मैं, रैप्टा। मैडम आपने पूछा इसलिए बता दिया। मैडम जी, मैडम सब्जी आ रहे हैं। तू अंधा हो गया है कि? नो। अरे तो यो काला चश्मा ना यो के लगा रखा है। अरे कोकी, ओ बेटा ना अंगूठी तैयार है के? नहीं। अरे यो क्या कह रही है? नहीं। अरे मैडम, इसके नहीं का मतलब हाँ हाँ। हाँ ना, हमारे से तो हमारी खुशी बर्दाश्त कोई ना हो रही। अरे ईद तो जो है ना, हमारी मंगनी मक्खन सिंह के साथ होने से कोई ना रोक सके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो सर, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हट दादा, हट। सर जी, ये मेरी तरफ से फूल। चुप कर, फुट यहाँ से। मैं नहीं देता। हट। नहीं, ये मेरी तरफ से आज का गिफ्ट है, इसे ले। हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे। भाई क्योंकि गिफ्ट तुम दे रही हो इसलिए हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। वहाँ मेज पर रख दो। वैसे मैडम, आप ये दूर की मुसाफिर बनकर क्यों खड़ी हैं? सर के लिए आप जो गिफ्ट लाई हैं वो उन्हें दे दीजिए ना। भाई मिस चुड़ाला, ये वही ना बात। हम तो एक्चुअल में आपके गिफ्ट का बेताबीज इंतजार कर रहे हैं। बताइए ना, दीजिए ना हमें। कोकी, अरे बालको, तुम लोग रेडी हो ना? हाँ 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 जी जी। भाई इनके तैयार या ना तैयार होने से क्या होता है? गिफ्ट की एक्सेप्टेंस तो हम करेंगे ना। आई एम द गिफ्ट एक्सेप्टर। हमें गिफ्ट दिखाइए ना प्लीज। नहीं, ऐसे नहीं दिखाएंगी। मैडम आपके लिए हीरे की अंगूठी लाई है, अपने हाथों से पहनाएंगी। मैडम, अंगूठी निकालिए ना। सर, हाथ निकालिए ना। सर निकालिए ना हाथ। सर आज फ्रेंडशिप डे है, आज जो भी गिफ्ट मिलेगा आपको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। अरे मक्खन सिंह, ना घड़ी देर हो गई, इतने प्यार से बोल रहे हैं, चुपचाप हाथ निकाल दे वरना उखेड़ के ले लूंगी। भाई मिस चुड़ाला, हर दिन मर्दों की तरह बातें। भाई आज आपने साड़ी पहनी है, मतलब औरतों की तरह बातें करिए ना। और वैसे भी उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे हाथ तो पहले से ही उखड़े हुए हैं। यो क्या हो गया? भाई ये हुआ कि कल रात जब थाने में हमारी ड्यूटी खत्म हुई और हम घर की ओर जा रहे थे, हमने देखा कि किसी आदमी ने लावारिस तरीके से थाने की पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा रखी। हम गाड़ी के पास गए, चिल्लाया, अबे किसकी गाड़ी है, किसकी गाड़ी है? कोई आया नहीं। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम गाड़ी को खुद ही हटा देंगे। तो हमने गाड़ी का दरवाजा खोला टैन होकर। हम गाड़ी के अंदर घुसने गए कि गाड़ी का दरवाजा ठप होके हमारी उंगलियों पर लग गया और हमारी उंगलियां उखड़ गई। इसीलिए आपका अंगूठी पहनाओ फेस्टिवल आज के लिए कैंसिल। हमारी मंगनी।
यो फोन उठाएगा कि मैं तन्ने दुनिया से उठा दूं? सॉरी मैडम, मैं उठाता हूँ। हेलो। हैं? 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 क्या हो गया? पता नहीं मैडम, लगता है कोई अश्लील सा आदमी है, अश्लील सी बातें कर रहा है, पता नहीं कौन है। हेलो। हाँ, एक मिनट मैडम, कमिश्नर साहब का फोन है। हेलो सर जी। सर जी टेंशन लेने की कोई बात ना है ना। 15 अगस्त के दिन मैंने बढ़िया बंदोबस्त कर रखा है ना। हमारे जिंदा रहते हमारे एरिया में कोई गड़बड़ ना होगी सर। यस सर। जय हिंद सर। यो कमिश्नर साहब तन्ने असली आदमी दिखे। मैडम उनकी आवाज नहीं आ रही थी, मुझे लगा पता नहीं कौन। परसों 15 अगस्त में धूमधाम से मनाऊंगी। ये देश है वीर जवानों का, जोर जोर से गाऊंगी। अरे यो तो सही है, पर हमारा वीर जवान कहाँ गया? मर गया के? Suck to chicks out there and give me some love. Woo! Suck to chicks. Suck. ए मक्खन सिंह, Yo. इधर को आ। Oh. Sup to the चंद्रमुखी. Sup. बोलिए आप, मैं बुला रही थी। मैं थारी हड्डी तोड़ दूंगी जो दोबारा यो गाना गाया तूने। भाई मैं छोटा, पहले तो हमें शक था, लेकिन अब हमें बिल्कुल यकीन हो गया है कि डाकू पुतली बाई आपकी नानी रही होंगी। और आपके मामा डाकू सुल्ताना। भाई हर वक्त मरने मारने की बातें करती रहती हैं। बताइए क्या खराबी थी उस गाने में? गाने में खराबी कोई ना है, खराबी थारे में है। अरे 60 साल पहले देश आजाद हो गया ना, अंग्रेजों को लात मार के भगा दिया हमने। तू कतई अभी भी अंग्रेजों का गुलाम हो रखा है। अरे यो अंग्रेजी गाने क्यों गाता है भाई? कोई हिंदी गाना ना आता तन्ने? मम्मी जी, अगर आप कहे मैं सर जी को गाना गा के सुनाऊं? गोपी जी ना, आप कहें तो मैं आपने एक रैप्टा बजा दूं। तू मक्खन सिंह कहाँ गया था? कन्याओं का निरीक्षण करने। क्या यार, आप लोग हार्ट अटैक देते रहते हैं हमें। अरे कन्याएं विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए यार। नीता जी आ रहे ना 15 अगस्त के दिन, तो उनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखने गए थे हम। अरे निरीक्षण ने छोड़, सामने जो कन्या बैठी है उसका सिलेक्शन कर ले। कभी शीशे में अपने आप को अपने गौर से देखा है क्या? अगर नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, आपके पास टाइम है। हाँ, ये हम कह रहे हैं, आपके पास टाइम है। भाई पहले अपना ये रूप रंग चाल ढाल बदलिए, अपने में कुछ महिलाओं वाली क्वालिटीज पैदा कीजिए, फिर हमारे सामने आप आइएगा। हम आपके लिए एक सुशील लड़का ढूंढ देंगे। हाँ, सुशील लड़का ढूंढेगा? जी हाँ। तुम्हारे लिए ना, वो मैं खुद ढूंढ लूंगी। और एक बात जो है ना, तू कान खोल के सुन ले, तू कतई चौड़ा हो रहा है। जो मैं बदल गई ना मक्खन सिंह, तो तू घनी परेशानी में आ जाएगा। अरे जाइए, बड़ी आई सुशील लड़का ढूंढने वाली। अम्मा मरी अंधेरे में, बिटिया पावर हाउस। जाइए। आर यू कंफर्टेबल बेबी? यहाँ के इंचार्ज कहिए क्या सेवा कर सकते हैं जी? आप तो हवलदार हैं। शायद आपको पता नहीं, यहाँ मेरी ही चलती है। करता धरता मैं ही हूँ यहाँ का। ओहो गोपी जी, न सलाम साहब। ओए मोटे हवलदार, न साहब ने सलाम कर। यो चौकी के मुगाम्बो हो रहे हैं। वो जी सॉरी वाली गलती से मिस्टेक हो गई जी। भाई ये है हमारी मैडम चंद्रमुखी चौटाला। आप इनको अपनी समस्या बताओ, वरना मैं समस्या में आ जाऊंगा। चुप हो जा। जी नमस्ते जी, मेरा नाम कमलेश भंडारी है और ये है मेरी पत्नी बेबी। बेबी है बाबा? और ये है अंकल, टेंशन की कोई बात ना है, बाकी सारी बात जो है मैं समझ गई हूँ। यो है आपकी बेबी और यो है आपकी बेटी ना। और आपको अपने दामाद के खिलाफ FIR लिखवानी है, क्योंकि वो आपकी बेटी ने परेशान करे। यही बात है ना? जी नहीं। तो परेशान ना करे। नहीं करता है। अभी तो बोला नहीं। दरअसल ये हमारी बहू है भारती। ये बहू नहीं, एक बेटी की तरह है। मेरा बेटा बहुत ही आवारा, लुच्चा और नामकूल है। काफी कुछ है जी। वो तो इसे धमकी भी देता है कि किसी मेम के साथ शादी करके देश छोड़ के हमेशा के लिए विदेश चला जाएगा। अरे हाँ बेटी, हाँ। अरे मुझे अपने बेटे पे शर्म आती है। अरे मेरे पिताजी, उनके भी पिताजी इस देश की स्वतंत्रता के सिपाही थे, और एक मेरा बेटा विदेशी मेम की खातिर इस देश को छोड़ने के लिए तैयार है।
आजादी की 60वीं सालगिरह पर यो हाल है देश का और यो हाल है भारतीय नारी का। अंकल आंटी, यो जो आपकी बहू है ना, यो आज से हमारी बहन हो गई है। और इब जो यो हमारी बहन हो गई है तो टेंशन वाली कोई बात ना है। इब आगे आगे देखो मैं कैसे गुल खिलाती हूँ। एक्सक्यूज मी। हाय, आई एम सुशील भंडारी। मुझे यहाँ से फोन आया था। मैं जान सकता हूँ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? हाँ, बताते हैं। अच्छा। रुको। चकते फटे। ये सब क्या हो रहा है? What is all this? मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। सुनो रीटा मैम जी, हम माफी चाहते हैं। हम समझते हैं आप जिस काम के लिए यहाँ आई हैं ना, उसके लिए हम लेट हो रहे हैं, पर डोंट वरी, आपका काम हो जाएगा। Shut up, you stupid old man. मेरे पास जो इतने करोड़ों पाउंड्स हैं, उनको क्या मैं धूप में सुखाऊं? Listen to me. अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे, तो इस काम के मैं तुम्हें 20 लाख पाउंड्स दूंगी। नहीं, हम आपके 20 लाख खुशी खुशी लेंगे और आपके लिए एक तो क्या 10 लड़के ढूंढ देंगे। Oh, shut up, you jungle queen, you lady Tarzan. मुझे 10 नहीं, बल्कि एक अच्छा सा सुंदर टिकाऊ इंडियन लड़का चाहिए, जिसे मैं हमेशा के लिए अपने साथ इंग्लैंड ले जा सकूं। इंग्लैंड, करोड़ों पाउंड, इंडियन लड़का। कौन ये? अरे बहुत ही अमीर लड़की है यार। इंग्लैंड से आई है और चाहती है कि यहाँ पर किसी इंडियन लड़के से शादी करे और उस इंडियन लड़के से शादी करके उसे इंग्लैंड ले जाना चाहती है। लेकिन ये यहाँ यार हम क्या करें, हमारे कमिश्नर साहब जो है ना, उनके साले के भांजे के साले के बेटी के जीजा के बेटी के बेटी के चाचा की बेटी है। अरे उन्होंने काम दे दिया है कि यहाँ पर चोर वोर को पकड़ना छोड़ो और इसके लिए लड़का ढूंढो, तो बस ढूंढ रहे हैं, अब क्या करें। Now go and find him, क्योंकि अगर कल तक मुझे कोई इंडियन लड़का नहीं मिला, तो मैं अपने कमिश्नर अंकल से कहकर तुम सबकी ये वर्दियां, these clothes मैं ये उतरवा दूंगी। Do you hear me? दोस्त, मैं सुशील भंडारी, इंडियन हूँ, लड़का भी हूँ। मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ, और इंग्लैंड जाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ फिट करा दो ना। करा तो दूं, लेकिन मेरा क्या फायदा होगा? फायदा? अरे एक बार शादी हो जाने दो, मैं तुम्हारा मुंह पाँव से भर दूंगा। एक मिनट रुको। हाँ मैडम, एक सुशील नाम का बहुत ही सुशील सा लड़का आया है और वो आपसे शादी करने के लिए तैयार है। अच्छा, तो उसे आज रात को यहाँ चौकी पर बुला लूं? ओके, ठीक है मैडम, फिर तो आज रात को आप होंगी, ये चौकी होगी और मैं। हाँ, ये इसका मतलब मिस चौटाला ने एक सुशील लड़का ढूंढ भी लिया, और वो भी आज रात। नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगा। आई लव her यार। सेनोरिटा जी, कमाल है। सेनोरिटा जी, ये चंद्रमुखी। This country is so hot. कितना गर्मी है। हेलो जी। तो वो तुम ही है। What a physique, strong arms. थैंक यू। अबे गोभी, ये सर यहाँ क्या कर रहे हैं? जो हो रहा है होने दो, समझ गए? हम कैसे मान ले कि तुम ही हमारे लिए परफेक्ट हस्बैंड है? हम तो तुम्हारा टेस्ट चाहिए। हाँ, तो ले लीजिए, आपको जो टेस्ट लेने हैं ले लीजिए, लेकिन सिर्फ एक बार मुझसे शादी कर लीजिए। हमारा हस्बैंड बनने के लिए तुमको कुछ करके दिखाना होगा। मिस चौटाला, जब आप हमसे बदलने की बात कर रही थी, हमें तो लगा आप मजाक कर, लेकिन आप तो सचमुच। Shame on you। नाचो।
ओ नच 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 ओए नच 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 मुंडे तेनू इंग्लैंड दी सो नाच ले तू ऐसे जैसे सावन में नाचे मोर आए कमिश्नर अंकल, संजय दत्त के साथ मेरा एक डेट फिक्स कीजिए ना. I love him. Yes. Okay, bye. Sushil, this country is so hot. Please get me water. ओके डार्लिंग. बावड़ी पूछ. बे तू यो क्या कर रहा है? तू सफाई कर्मचारी है या पुलिस का कर्मचारी है? मैडम सर ने मुझे पनिशमेंट दिया कि इस पूरी चौकी की सफाई मैं करूंगा. क्यों? अरे मैडम वो सब छोड़िए. मैडम आपके लिए खुशखबरी है. सर ने आपको सुशील को साथ में देख लिया और वो तो एकदम जल के राख हो रहे हैं. मैडम मैं तो बोलता हूँ वो इसी तरह जल के राख होते रहे ना तो बहुत जल्द उन्हें गंगा में बहाना पड़ेगा. सेनोरिटा. तुम ये क्या करता है और क्यों करता है? ये मुझे सर ने करने के लिए कहा है सेनोरिटा. No, wrong. This is my future husband. इनका टेस्ट चल रहा है तो ये सब सफाई ये करेंगे. तुम्हें इंग्लैंड नहीं जाना है? हाँ, तुम जैसी मैम से शादी करने के लिए और इंग्लैंड जाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ. लो पानी पी लो. तुम ही पी लो. ये मेरे 5-6 दिन के कच्चे बनैन हैं. इनको जरा अच्छे से साबुन से धो देना है. सेनोरिटा मैडम, मैं 15 अगस्त की तैयारी में हूँ बिजी, इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए ना. इसे मेरे घर ठीक 1 घंटे बाद बर्तन साफ करने भेजिए ना. Of course. You know, darling, तुम्हें इंग्लैंड नहीं जाना क्या? हाँ, चलना है. तो जल्दी से ये काम शुरू कर दो प्लीज. ठीक है डार्लिंग. तो जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? कपड़े धोने से स्टार्ट करो. ओके बाय. बाय. अरे गोपी सुन. हाँ जी जी. चल जा मक्खन सिंह के पास. ये बारी थारी है. चल निकल. यस. तन्ने मक्खन सिंह ने पनिशमेंट दी है ना तो ये सफाई कौन करेगा? मैडम आपका विग दीजिए ना, उससे अच्छा साफ होएगा. देखिए सर, देखिए रासलीला कैसे हो रही है. सुशील डार्लिंग, हनी प्लीज मेरा सैंडल साफ कर दो. इट्स सो डर्टी, यू नो. दिस प्लेस इज सो डर्टी. प्लीज डार्लिंग, थैंक यू. सो क्यूट. Sushil, my arms are paining. Can you please massage? Thank you. थोड़ा दम लगाओ. सुबह नाश्ता नहीं किया है क्या? लैंप तो कल ही रिपेयर कराया था. सर लगता है सर को माउथ टू माउथ देना पड़ेगा. सर आई एम ओके सर. आई एम ओके. ठीक है सर. मैडम आपसे एक जरूरी बात करनी है सर. प्लीज साइड में आएंगी? No. मैडम प्लीज, बहुत जरूरी बात है. प्लीज. हेलो. Give me my shoe. Move. This country is so hot, so hot. किसकी भैंस भग गई? अरे मैडम सर एकदम जल के भस्म हो गए हैं. अरे उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की. क्या बात कर रहे हैं? हाँ मैडम हमें भी नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी. प्लीज आप उन्हें सब कुछ सच बता दीजिए वरना वो देखिए आ गए. ये देखिए मैडम, सर जी को क्या हो गया? ये कह रहे हैं इनको इनका प्यार नहीं मिला. अरे मक्खन सिंह तू बावड़ा हो गया क्या? मैं थारे से ही प्यार करती हूँ. खड़ा हो जा. Sushil. अब क्या है? Listen to me. Get up. तुम बहुत छोटा है. Height problem. Change of mind. You see that tall boy? हम उससे शादी करेगा. क्या? और मैं?
You don't worry. तुम सफाई कितना अच्छा करता है, good boy. हम तुमको अपने घर में रखेगा for cleaning, dusting, clothes washing, बर्तन washing and all these kind of things. Okay, no problem. बस शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम यहाँ शादी करने आई हो, तुम्हें पति चाहिए या नौकर? हाँ, तुम अंग्रेजों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तुम क्या जानो हिंदुस्तानी पत्नी क्या होती है? Hindustani what? पत्नी? I don't know. You tell me. मेरी भारती की तरह होती है हिंदुस्तानी पत्नी, जो अपने पति का ख्याल रखती है, अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, सुबह शाम उसका इंतजार करती है, उससे अपने जूते साफ नहीं करवाती। सुना तुमने? ऐसी होती है हिंदुस्तानी पत्नी। है साइकिक रीटा। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी ये सब कुछ है तो मेरे पास शादी करने को काय को आया? ठीक कहा तुमने। अब मुझे एहसास हुआ है कि मेरे देश की सभ्यता और संस्कार से बढ़कर पूरी दुनिया में और कुछ भी नहीं है। पता नहीं अब मेरी भारती मुझे माफ करेगी या नहीं। आओ बहू। अरे बावड़ी पूछ, हैप्पी रियलाइजेशन। जब यो रियलाइजेशन होगी है तो यो बात समझना आ रही कि जो भारतीय नारी गुस्सा कर सके, सजा दे सके, वो माफ भी कर सके भाई। कौन हो तुम? अरे चौंकने की कोई जरूरत ना है, करने के लगा। मैं कोई सेनोरिटा फीटा ना विदेशी में मोरी हूँ। मैं इस चौकी की देसी शेरनी हूँ, चंद्रमुखी चौटाला, समझा? और थारी भारती सामने देख, गोरी। भारती, भारती, सुशील, भारती। अरे ये क्या कर रहा है? अरे सुनो भाई बालको, ईब खुशी खुशी घर को जाओ और आजादी की 60वीं सालगिरह मिलकर मनाओ। और सुनो भाई, एक बात याद रखो, अपने देश से और अपनी फैमिली से बढ़कर कुछ ना है, तो अपने देश और अपनी फैमिली से प्रेम करो। चलो, वेरी गुड, नाइस मीटिंग, बाय बाय। थैंक यू मैडम। अरे जीते रहो बेटे। अरे अरे तुम तीनों, अरे यहाँ खड़े खड़े बागबान की स्टोरी देख रहे हो के? अरे कल झंडारोहण होगा, 15 अगस्त है, तैयारी करनी है कि ना करनी? चलो निकलो, चलो काम पे लगो। जी मैडम। वेरी गुड। सर ये लैंप नहीं। और तू तो कतई निमट गया था आज तो। न मरने मारने पे उतारू, क्या हो गया? क्या कह रहा था तू? तन्ने प्यार कोई ना मिला भाई मक्खन सिंह? नहीं नहीं, दरअसल आप मिसअंडरस्टैंडिंग कर रही है मिस चौटाला। हम तो उस प्यार की बात कर रहे थे जो बचपन में हमें अपने कुत्ते बिल्ली टर्टल चाचा मम्मी डैडी सबसे नहीं मिला, तो इसलिए उस कारण हम आत्महत्या करने चले थे। अरे तो रुक क्यों गया ना, मैं हेल्प करे देती हूँ। देखिए मिस चौटाला, अगर हम आत्महत्या कर लेंगे तो कल झंडारोहण कौन करेगा? रिस्पांसिबिलिटी ना। अच्छा, आप चलते हैं, ये लैंप टूट गई। अरे 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 मक्खन, अरे इसकी तो यो गेट अप। साथियों, आज हम हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। झंडारोहण के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे चीफ इंस्पेक्टर श्री हनुमान प्रसाद पांडे जी को। भाइयों, आज का दिन एक बहुत महान दिन है और इस महान दिन पर हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह हमने अंग्रेजों से अपनी हक की लड़ाई लड़कर अपनी आज़ादी छीनी, उसी तरह हर किसी को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। और जिस तरह आज मिस चौटाला ने एक अबला नारी को अपना हक दिलवाया और एक भटके हुए इंसान को देश की सभ्यता का एहसास दिलवाया, हम मानते हैं कि आज झंडा फहराने का हक हमारा नहीं बल्कि सिर्फ मिस चौटाला का है। आइए मिस चौटाला। मक्खन सिंह, हमने कोई काम एक साथ ना करा, चल आज देश की खातिर यो झंडा एक साथ फिराते हैं। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। एक चंद्रमुखी
मैडम साइन चाहिए थी, पेन है आपके पास? उसे मारा क्यों? अरे टुकुर टुकुर ताक के रही है मन्ने, पागल हूं क्या मैं? नहीं, लव में हर आशिक हो जाता है मजबूर। इसमें मैडम आपके दिल का क्या है कसूर? कोकी बेटा, ना वो जो थारा बचपन का दोस्त है ना पिंटू, ना वो बाहर धूप में खड़े खड़े सूख रहा है, ना उसके साथ जाके स्टेपू खेल ले चल। मम्मी जी आप चिंता मत करो। मम्मी जी रात ना मुझे एक सपना आया, मैंने सपने में देखा जी सर जी आपको आई लव यू बोल रहे थे। अरे यो जो मक्खन सिंह है ना घना बेशरम आदमी से। अरे दूसरों के सपनों में जा जाके आई लव यू कहता फिरे, हमारे सपनों में आने का टिकट लगता है भाई। मैडम, सर के साथ आपकी शादी और सुहागरात मनवाने की गारंटी मैं लेता हूँ। अरे जो यो करवा दिया ना तूने, तो तू देश में आएगा भाई। चलो भाई धंधे पे लगो सब। सॉरी, क्या ये ईमान चौक की है? ना, यो हो रहा है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ना मैं कोच हूँ, यो पीटी कराएगा। चल क्रिकेट खेलते हैं। अरे वाह, बड़ा अच्छा स्टेडियम है। सॉरी, थैंक यू। तू कौन है भाई? जी मेरा नाम है ना घनश्याम घी वाला है। घी बेचते हो? नहीं, मेरे सरनेम है। ओह, बड़ा कोलेस्ट्रॉल वाला सरनेम है मैडम इसका। क्या बात होगी? देखिए मैडम, क्या हुआ कि मैं हूं ना एक क्वालिफाइड और इंटेलिजेंट लड़का हूं। 32 साल उम्र है मेरी। बहुत ही इंटेलेक्चुअल हूं मैं। हर साल ना मुझे 99% मार्क्स आते हैं। कल मैं रास्ते से गुजर रहा था तो कुछ गुंडे लोग आए और जबरदस्ती मेरा किडनैपिंग करके लेके गए। जबरदस्ती मेरी शादी करवाई और जबरदस्ती मेरी सुहागरात भी मनवा दी। अबे ऐसे कैसे मनवा दी बे? पहले तू मना होगा फिर सुहागरात मनी होगी। वैसे लड़की कैसी थी? कहाँ यार, मैंने आंखों पे तो पट्टी बंधी थी ना। अरे यो घोर कलयुग का अनपढ़ा है भाई। ना सबकी शादियां हो रही हैं, जबरदस्ती सुहागरात मनाई जा रही है ना, एक हमारा ही कुछ ना हो रहा, हम पे ही कांटे हैं। आपके कांटे बाद में निकाल लेना। सॉरी, थैंक यू मैडम। बड़ी मुश्किल से मैं वहां से भाग कर आया हूँ। आप मेरी FIR लिखिए ना, और जहाँ पे मेरी शादी तय हुई थी ना वहां पे भी टूट चुकी है। अब वो तो टूटनी ही थी, राम तेरी गंगा मैली जो हो गई है। सॉरी, थैंक यू। देख भाई गुड्डू, ना FIR कैसे लिख दे थारी? ना थारी आंखों पर पट्टी थी, ना चश्मदीद कोई है नहीं गवाह, तो ईब किसके खिलाफ FIR निकले? तू निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। अरे मैडम मैडम मैडम, स्टे 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 बॉय, स्टे स्टे स्टे। क्या हो गया? मैडम, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। अरे मारे जिंदा रहते हुए ना थारे दिमाग में क्या आ गया गुलगुले? मैडम आइडिया आपका ये बस आया मेरे दिमाग में। हाँ। मैडम, सुबह से ये पहला बकरा, इसको क्यों जाने दें ऐसे? अरे मैडम, आजकल ऐसा होता है, लोग अपनी डिफेक्टिव लड़की की शादी एक क्वालिफाइड लड़के से करवा देते हैं। मैडम, इसने उन लोगों को नहीं देखा, लेकिन उन लोगों ने तो इसे देखा है। अरे देखा क्या, अपना दामाद बनाया है तो ढूंढते हुए तो आएंगे ही, और जब ढूंढते हुए आएंगे हम थोड़ा माल अंदर कर लेंगे और इस 99% को लौटा देंगे। तू मारी शादी होने के बाद मारे घर का फाइनेंस डिपार्टमेंट तू ही संभालेगा बेटा। वेरी गुड। अरे गोपी। हाँ जी जी। इसने अंदर धर ले। क्यों? अरे देख भाई गुड्डू, ना पुलिस का काम करने का अपना एक स्टाइल होता है। तू टेंशन कोई ना ले, अंदर बैठ के आराम से लस्सी शस्सी पी, सारा केस हम सॉल्व कर देंगे, नो प्रॉब्लम। चलो क्वालिफाइड आदमी हूँ, और क्वालिफाइड आदमी हमेशा अकेला चलता है। आइए आइए आइए, चलना। पिंटू, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू बार-बार गेम में मेरे साथ चीटिंग करता है? कोकी, इसने तो सिर्फ गेम में चीटिंग की है, लेकिन तुमने तो जिंदगी में मेरे साथ चीटिंग की है। ए मोटे, और ये मेरी बचपन की दोस्त है। पुलिस के साथ ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। कोकी, इसके साथ अभी कुट्टी करो, अभी अभी कुट्टी करो। कट्टी कट्टी अभी कट्टी। बाप का माल है क्या? बाप पे जाता है तेरे। तू शादीशुदा यार, एक बच्चे का बाप है। अरे बाप है तो क्या हुआ, दोस्ती भी नहीं कर सकता क्या? और अरे मैं अंदर काम के बोझ तले मरीज जा रही हूँ, और तुम लोग यहाँ स्टेपू खेल रहे हो। स्टेपू खेल रहे हो तुम? क्या बात है मम्मी जी, आप परेशान लग रहे हैं। आप जब भी परेशान होती है ना किसी की शामत जरूर आती है। मैं जानता हूँ मैडम आप परेशान क्यों हैं, लेकिन आप घबराइए मत। सर के साथ आपकी शादी और सुहागरात मैं जरूर मनवाऊंगा।
सुहाग रात मारी हो रही है ना, एक साइड यो ज्यादा हो रहा है। अरे मन ने तो लग रहा है हमारी जिंदगी में सुहाग रात की रात ना है, बल्कि अंधेरी काली रात ही है बस। मैडम मेरे दिमाग में आपका एक दूल्हा बाराती सुहाग राती आइडिया आ रहा है। विदाई सेरेमनी बीत जाएगी न, तब बताएगा तू अपना आइडिया। मैडम वो घनश्याम घी वाला जो है ना, उसके साथ सुहाग रात जबरदस्ती मनाई गई, उसकी शादी भी जबरदस्ती करवाई गई। तो अरे तो क्या मैडम, अगर उसके साथ ये सब जबरदस्ती हो सकता है तो ये सब आपके साथ भी जबरदस्ती हो सकता है मैडम। मैडम हम सर को किडनैप करवा देंगे और उसके बाद उनकी शादी आपके साथ जबरदस्ती करवा देंगे, सुहाग रात भी जबरदस्ती मनवा देंगे और उसके बाद सर को आपको अपनाना ही पड़ेगा मैडम। द लाइन इज क्लियर। इधर आ। जाने दीजिए मम्मी जी, बच्चा है, नादान है, इससे गलती होगी। ओ भाई वकील अंकल, न तू थारा देख, तू इधर आ। ना जे न पुलिस डिपार्टमेंट को थारे ऊपर ना जा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इसका मतलब सर जी का किडनैप कंफर्म। अरे यस, इसके अलावा और कोई रास्ता भी ना है। पर प्रॉब्लम यो है कि यो किडनैपिंग करेगा कौन भाई? अरे मैडम उसके लिए भी मेरे पास आदमी है। ये किडनैपिंग करेगा कल्लू किडनैपर, जो किडनैपिंग दुनिया का शाहरुख खान है। अरे शाहरुख खान, यानी कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। NX-P2 में अगर O2 मिलाया जाए तो NX-P2 डाइल्यूट हो। मैं कमिंग सर? प्लीज सर। तो बताइए सर कि आपकी अच्छी तरह देखभाल खातिरदारी हो रही है हमारे छोटे से मकान में? अबे ओए, तेरे बात कर। आई एम क्वालिफाइड पर्सन, बिहेव योरसेल्फ। यहाँ पे क्यों आए हो? भाई हम आए इसलिए हैं कि तुम जैसे टोंडूमल बिखरे हुए बाल मतलब हेयर स्टाइल किस्म के आदमी का जबरदस्ती किडनैप हुआ, उसके बाद तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवाई गई और जबरदस्ती तुम्हारी सुहाग रात भी मनवा दी गई। भाई वाह। अरे ये बताना कि ये जो गैंग है मतलब जो जबरदस्ती लोगों को किडनैप करता है, उनकी शादियां करवाता है और फिर बोनस के तौर पे सुहाग रात भी करवा देता है, उनका कुछ नाम अता पता मतलब नंबर, टेलीफोन नंबर, एड्रेस कुछ तो होगा ना? प्लीज हमें दे दो। अगर तुम हमें दे दोगे तो फिर हम शायद तुम्हें छोड़ सकते हैं। देखिए एड्रेस और अब 9 अब 8। अब जल्दी करना। हाँ बाय हार्ट नहीं है ना? 9 8 7 2 5 6 6 3 2 1। कुछ नाम ऐसे लोगों के नाम नहीं होते। अरे हाँ, दे आर नॉट क्वालिफाइड ना। खुफिया एग्जैक्टली आई नो डोंट वरी। बदरे घंटी हो रही है। हेलो हेलो भैया, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो ओह हेलो। देखिए मेरा नाम है चीफ इंस्पेक्टर तो कह नहीं सकते। देखिए मेरा नाम है रॉडनी जान। देखिए हमारे एक अजीज दोस्त ने हमें आपका नंबर दिया है। आपकी जो आजकल वो स्कीम निकली हुई ना मार्केट में, जहाँ पे आप लोगों को जबरदस्ती किडनैप करते हैं, उनकी फिर जबरदस्ती शादी करवाते हैं और फिर जबरदस्ती उनकी सुहाग रात मनवाते हैं। देखिए हम उस स्कीम में बहुत ही इंटरेस्टेड हैं। हमें ये जानना चाहते हैं कि जब आप सुहाग रात करवाते हैं उस टाइम पे कोई सिलेक्शन प्रोसीजर? अरे हाय 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 शाबाश भाई दरोगा, ओ फंस गए हैं यार। मैं यहाँ पे इस केस की तफ्तीश करने में लगा हुआ हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है? आपके दिमाग में ना उच्चे विचारों के बदले लुच्चे विचारों का भंडार लगा हुआ है मिस्टर चौटाला। हटिए यहाँ से, bloody idiots। हमारे दिमाग में कैसे विचार आते हैं ये तो तन्ने घनी जल्दी पता चल जाएगा। आड़ दे उस साले कल्लू किडनैपर ने। ना तू ही हो रहा है वो कल्लू किडनैपर। हाँ मैंने तो मोहल्ले के मोहल्ले किडनैप कर दिए हैं, शहर के शहर किडनैप कर दिए, स्टेट के स्टेट किडनैप। ओ परवचन बोल बच्चन, अमिताभ बच्चन ना काम की बात कर रही हो। बता मक्खन सिंह ने कैसे किडनैप करेगा तू? हाँ तो आज रात को मैं किडनैप करूंगा, उससे पहले उसे पिलाना होगा, तब हो चुका किडनैप। हमारे सर जी तो पीते नहीं। अरे कुछ पीता नहीं तो खाता जरूर होगा। हर
पुलिस वाला कुछ ना कुछ खाता जरूर है। उसे कुछ ऐसा खिला देना कि उसका पेट खराब हो जाए और वो टॉयलेट में जाए, और जैसे वो टॉयलेट में जाएगा मैं रोशनदान से कूद के उसे किडनैप कर लूंगा। बस ये बोलने का टाइम खत्म, करने का टाइम चालू हो गया है। अब तो जो है ना प्लान फिक्स हो गया है। और तू क्या कह रहा था? पुलिस बड़ी खाऊ हो रही है ना, खाऊ हो रही है। मैडम ये हमारा किडनैपर है, अगर आप इसे मार देंगे तो किडनैप कौन करेगा? हाँ। अरे पर गुलगुले, यो जो है चंड अशोक की तलवार हो रही है। एक बार जब म्यान से बाहर आ जाए ना तो गोली दाग के अंदर जाती है। ईब किसने गोली मार दी? नहीं मैडम, चलने मार। हेलो, हाँ हाँ मैं रात को आता हूँ। हाँ? गुड इवनिंग सर जी। अबे तू, गुड इवनिंग सर। और तू? अच्छा भाई, वैसे ड्यूटी तो आज हमारी है रात की। आप लोग क्या कर रहे हैं थाने में? बस रमी जी। भाई क्या लगता है कि मुझे मालूम नहीं है कुछ? मुझे सब मालूम है क्या मालूम है तेने? कि अगर हमारी ड्यूटी के वक्त आप सब के सब थाने में मौजूद हो तो इसका मतलब दाल में जरूर कुछ काला है। नहीं, आपने कहा की बात कहाँ जोड़ी है? दाल में काला नहीं, दाल की कचौड़ी है। ओहो, वो तो हमारा मोस्ट स्वादिष्ट एंड फेवरेट आइटम है यार। लेकिन हम खाएंगे नहीं। आंसू, सर, सर ऐसा मत कीजिए सर। ये मिनी कचौरीज मैं बहुत प्यार से आपके लिए लेकर आया हूँ। पता है क्यों सर? पता है क्यों? क्योंकि सर मेरा एक बड़ा भाई था आपकी तरह, उसे भी मिनी कचौरीज का बड़ा शौक था आपकी तरह। एक दिन जब घर में उसे मिनी कचौरीज नहीं मिली तो वो घर छोड़कर चला गया सर। आपकी और कभी नहीं लौटा। तब से हर साल जब उसका जन्मदिन आता है ना सर, मैं किसी ना किसी को अपना बड़ा भाई मानकर, जैसे पिछले साल मैंने इन्हें अपना बड़ा भाई माना था, वैसे ही इस साल आपको अपना बड़ा भाई मानकर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, प्लीज ये मिनी कचौरीज खा लीजिए सर। मेरे बड़े भाई की आत्मा बहुत खुश होगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। तेरी शर्ट गीली हो जाएगी। खा रहे हम। वैसे हमारा सबसे फेवरेट आइटम है, खुशबू काफी अच्छी आ रही है। रेडी? खाना? थैंक यू वेरी नाइस यार। अबे यार, इसका नाम तो है मिनी कचौड़ी, लेकिन ये मेरे सिस्टम में जाके बन गई है काफी चौड़ी। हम अभी आते हैं भैया, नेचर का बुलावा आ रहा है। वैसे गुलगुले भाई कौन से घी में बनी है भाई? सर गेंडे के दूध के घी में। ओह माय गॉड! किडनैपर कहाँ मर गया? फोन कब लगाएगा तू? इतना बड़ा फोन कहाँ से आ गया थारे पास? होल्ड ऑन। हेलो, अरे भाई कल्लू कहाँ हो तुम यार? हाँ सर, तो बाथरूम में चले गए क्या? क्या हो गया? कल्लू नहीं आएगा अरे क्यों? क्योंकि हमारे किडनैपर को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? सॉरी, थैंक्स, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, देखो ऐसे किडनैपिंग नहीं होता। ए तू चुप करना है यार। मम्मी जी समझ नहीं आ रहा है जी, अब क्या करेंगे जी? नहीं, कोई और आइडिया लगाए, सर को अंधेरे में उठाए। अरे सुनिए मेरी बात, ऐसे किडनैपिंग नहीं होता। कोकी, इसने बाहर निकाल। अच्छा, गेट यहाँ पे, सॉरी, थैंक यू। मैं क्या कहता हूँ, ऐसे किडनैपिंग नहीं होता। तो कैसे होता है? अरे जैसा मेरा हुआ था।
ना थारा कैसे हो गया? मैं एक्चुअली क्या था कि मैं अपनी गाड़ी लेकर जा रहा था सड़क पे, अचानक सामने ना एक लड़की आ गई, वो डांस करने लगी। मैं भी जरा बेबस हो गया, मैं भी बाहर निकल के उसके साथ डांस करने लगा। थोड़ी देर के बाद वो मुझे ना एक पेड़ के पीछे लेके गई। उसने कहा वहां पे, ए देखो सोने की चिड़िया। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, उसने हैंडकरचीफ माने के रुमाल मेरे नाक, मुंह और कान पे ढक दिया। तीनों एक साथ? हाँ हाँ, उसमें ना NXP2 नाम की बेहोशी की दवाई मिलाई थी उसने। ओहो, अरे तू तो घना एक्सपीरियंस्ड आदमी दिखे। अरे मन्ने एक बात बता, ना जो थारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि तन्ने किसी का किडनैप करना पड़ जाए तो तू कर सकेगा? हाँ, जरूरत पड़ी तो। अरे तो जरूरत आन पड़ी है बेटा, इब तो तू हमारी चौकी का ऑफिशियल किडनैपर हो रहा है। बस यो किडनैपिंग तू करेगा हमारे लिए। अरे क्या बात करते हैं मैडम, अरे मैं खुद अपने किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ यहाँ पे। अरे देखो भाई, जो पुलिस है ना फ्री में कोई ना बैठी। भाई हम आपकी थोड़ी मदद करेंगे तो उसके बदले में आपसे भी तो थोड़ी मदद लेंगे कि ना? बार्टर सिस्टम। यस। लेकिन उसमें मैं कुछ सामने से नहीं दे सकता ना, माने मेन आइटम उसमें जो है वो लड़की नचनिया, वो कहाँ से लाएंगे? गुलगुले। अब मैडम एक्चुअली आप ही डांस करेंगे तो अच्छा रहेगा। अरे बस भाई डिसाइड कर लिया है मैंने, आज रात को हमारे हाथों से मक्खन सिंह बच कोई ना पाएगा। शादी करूंगी, बोले दिल सॉरी, थैंक यू मैडम। ऑक्सीजन आउट, कार्बन डाइऑक्साइड इन। मैडम अब तो आपकी बारात और सुहागरात दोनों पक्की। नहीं मैडम, बातों में वक्त ना गवाए, इन्हें किडनैप करके ले चले, कहीं कोई आ ना जाए। ना यो छोरी ना घनी सत्य बात बोल रही है। चलो थोड़ा धर लो इसने। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे सर, गुड सर, आप अचानक कहाँ से आ गए? लेकिन ये सब क्या है? क्या है ये? यो किडनैप हो गया सर। किडनैप? यस सर। सर बात यो है कि यो किडनैप होने वाला था, मन ने पहली सी जानकारी लगी तो जो है ना मैंने गेटअप में ड्रेस चेंज करके इसने बचा लिया। यो किडनैपर है। मैं तो खुद किडनैप करने आया था। ये खुद इकबाल जुर्म कर रहा है सर, ये कह रहा है मैं खुद किडनैपर हूँ। सर आप कहें तो मैं इसे अरेस्ट कर लूं? अरेस्ट हिम। चलो, थैंक यू, सॉरी, लेकिन अंडर अरेस्ट। अरे यार मैं गाँव। सर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तुम्हें किडनैप किया जा रहा था। अरे तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए इनका, जिन्होंने वक्त पे तुम्हें बचा लिया। जो बात करने आया था वो कल करूंगा, जब तुम्हें होश आ जाएगा। राइट सर, थैंक यू सर। भाई मिस्टर डाला, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपने हमारी जान बचाई, थैंक यू। अरे थैंक यू की तो कोई बात ना है मक्खन सिंह, क्योंकि जान तो मैंने मारी बचाई है। क्या मतलब? अरे मतलब यो कि तू ही तो हमारी जान है मक्खन सिंह।